अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे अपने घरों में अपने बच्चों के साथ। और जैसे कि अब सबको पता है विंटर वेकेशन स्टार्ट हो चुकी हैं, सबके बच्चे घरों में हैं और इतने फारिग चल रहे हैं हमारे बच्चे, तो कुछ करने को नहीं है इनके पास सिवाय लड़ाई झगड़े के और मार कुटाई के। बहन भाई आपस में इतना लड़ रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं। स्कूल जाते थे तो अच्छा मसरूफ़ रहते थे, ठिकाने लगे रहते थे। बस छुट्टियों में मैंने कहा इनको अपनी खाला के यहाँ ले जाऊँ, काफ़ी दिनों से मिलना था उनसे, बीमार भी थी काफ़ी, तो मैंने कहा चलो इनके साथ ही हो आऊँ। वहाँ पे देख लिए उन्होंने उनके तोते, माशाल्लाह 3 तोते थे, बहुत ही प्यारे थे, बहुत ही अच्छे बच्चे तोते थे। तो जाके मेरे बच्चों ने उनकी खूब खातिर तवाज़ो की, अपनी सारी खाने पीने की चीज़ें उनको खिलाने लग गए। कीनू क्या, अमरूद क्या, स्लाइस जूस क्या, वो भी मेरी खाला ही बोल रही थी हम तो भाई इनको पानी पिलाते हैं और दाना और मिर्चें वगैरह देते हैं, तुम लोग तो इनकी ऐसी खातिर तवाज़ो कर रहे हो। वो भी कह रहे होंगे कि इन अमीरों से पाला पड़ा है। हमारे बच्चे तो हो गए तोतों को देख के पागल, और कब से ये लोग वैसे ही पीछे पड़े हुए थे कि हमें कोई पेट दिला के दो, हमें कोई मसरूफियत चाहिए। तो अब मेरी खाला के पीछे पड़ गए कि हमें इनमें से एक तोता दे दें। भाई तोतों से तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता, एलर्जिक टाइप होती है। एक तो इनकी सफाई सुथराई, इन्होंने तो कुछ करना नहीं है, ये सिर्फ खिलाएंगे पिलाएंगे और अपना खेल कूद के निकल जाएंगे। सारे काम तो मुझे करने पड़ेंगे, इनकी सफाइयाँ, इनके खाने पीने का इंतज़ाम, और ऊपर से भाई मुझे पता भी नहीं है कि इनका क्या करना है। बहरहाल एक तोता इनमें से ये उठा कर ले आए हैं घर में। अब उनका नाम मुझे पता है कि इनको कैसे रखना है, खुश कैसे रखना है, इनका कैसे ख्याल रखना है, क्या खिलाना पिलाना है। तो भाई जिनके घर में तोते वगैरह हैं तो आप प्लीज़ हमें सजेस्ट करें इनका कैसे ख्याल रखा जाता है, क्या क्या खिलाया जाता है इनको, किन बातों की एहतियात करनी होती है। वैसे ही हमारे आसपास इतनी बिल्लियाँ होती हैं, कोई खा गई, कोई अमानत होता है, क्या करेंगे वो हमारा। बस खाला ने बोला था मार के ना लाना, बाकी जो भी करना सही सलामत रखना इनको। तो बस जो हजरात देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप इसका मुझे बताइएगा कि इनका ख्याल कैसे रखा जाता है और ये क्या खाते पीते हैं और ये कौन सी नस्ल है। भाई कुछ भी आपको इनके बारे में मालूमात हो तो बताना, क्योंकि अब मेरे ख्याल से ये हमारे घर के ही मेहमान होने चले हैं। बस खाला के यहाँ हमारे पकौड़ों से हमारी वो की गई, क्या कहते हैं, मेहमान नवाजी की गई। गाजर का हलवा खिलाया गया, हमें चाय पिलाई गई, जो फ्रूट्स रखे थे वो तो खा लिए तोतों ने। और सुनाई जी, आप लोग की छुट्टियां कैसी गुजर रही हैं बच्चों के साथ। खूब धम्मा चौकड़ी मची हुई है, कहाँ कहाँ घूमने कौन कौन जा रहा है अपनी नानियों के घर, कोई दूसरे शहर जा रहा है, कोई इधर ही नानियों के सरों पे मुसल्लत है। और सर्दियों में भी इतनी शादियां हो रही हैं आजकल, हर जगह से कार्ड आ रहे हैं, लेकिन हम जाने को तैयार नहीं है। सर्दियों में वैसी सुस्ती होती है, बंदा घर बैठ के एंजॉय करता है, क्या शादियों वादियों में जाना। लोग खाने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं। हमारी तो भाई नानी है नहीं, यानी कि बच्चों की हमारी नानी तो पहले ही हमारे बचपन में फौत हो गई थी, बच्चों की नानी भी नहीं है। तो हमने चला कहा छुट्टियां हैं तो अपने मामू के यहाँ चल जाते हैं, यानी कि बच्चों के मामू के यहाँ चल जाते हैं। तो बस हमने कुछ पूरा दिन घर में गुजारा, फिर शाम को हम निकल गए थे अपने भाइयों उनकी फैमिली के साथ। बस कुछ खाया पिया, कुछ मॉल्स वगैरह में घूमे। सबसे पहले हमने रात का खाना खाया। भाई पहले खाना हो जाए तभी घूमा फिरा जाता है, खाली पेट मुझसे नहीं घूमने फिरने का होता। बस हमारे करीब ही था, ये नॉर्थ में है, मीकोंग रेस्टोरेंट अच्छा है, चाइनीज़ रेस्टोरेंट। बस ये चाइनीज़ रेस्टोरेंट था तो चाइनीज़ ही मिलेगा। मैंने बुकलाट में देखे मेन्यू भी उल्टा पकड़ लिया है। चलें जी दिखाते हैं आपको इसका मेन्यू। बस पहले मंगाया हमने सूप, किसी ने कॉर्न सूप मंगाया, किसी ने हॉट एंड सावर सूप मंगाया, साथ विंग्स मंगाए, हमने चाउमीन मंगाया और चिकन मंचूरियन मंगाया। टेस्ट भी अच्छा था, मुनासिब था, अच्छों में से ही कह सकते हैं। खाना शाना खा के हमने लास्ट में कहा मॉल जाएंगे, मॉल गए। बस ये डॉलमेन मॉल गए थे, करीबी है हमारे। क्रिसमस वीक चल रहा था तो हर जगह क्रिसमस की रौनकें और फेस्टिवल वगैरह बस, और ये सेंटा क्लॉज वगैरह चल रहे थे। आपके शहरों में क्या हालात हैं और किस तरह गुजार रहे हैं आप लोग अपनी सर्दियाँ को। आप कौन कौन से शहर से देख रहे हैं और कहाँ कितनी कितनी ठंड पड़ रही है ये भी बताइएगा। यहाँ कराची में तो नॉर्मल सर्दी है मैंने, और पंजाब जाके देखा है तो इतनी सर्दी में पैर हाथ नीले पीले हो रहे होते हैं। तो हमें तो भाई कराची की सर्दी अच्छी लगती है। कराची की ऐसी सर्दी है कि सुबह जो भाई गोला गंडा बेच रहा होता है वही भाई रात को सूप का स्टॉल लगाया हुआ होता है। यानी कि सुबह तो सर्दी का नामो निशान नहीं होता, दोपहर को काफ़ी गर्मी होती है, सूरज सर पर होता है, शाम से मौसम बेहतर होने लगता है, लोग कॉफ़ी वॉफ़ी पीने लगते हैं और रात को सूप। मतलब यहाँ की सर्दी का कोई हिसाब किताब नहीं है। फिर मॉल में आए हैं तो कॉफ़ी ना पिए, मैकडॉनल्ड्स में हम घुस गए और कॉफ़ी पीने का सबका मन हुआ। आप लोग कह रहे होंगे हर वक्त खाती पीती रहती है, हर वक्त खा रही है, चीज़ें दिखा रही है खिलाने वाली। अब भाई खा रहे हैं, खाते पीते घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो क्यों ना दिखाएं। बस जी हमने कॉफ़ी वॉफ़ी मंगाई और यहीं तक था मेरा आज का ब्लॉग। अगले ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।